अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मोरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं आखिरकार निम्रा के साथ वही कुछ हुआ जो अनूशे के साथ सिकंदर ने किया था। निकाह के बाद जिस तरह से अनूशे सिकंदर के बच्चे की मां बनने वाली थी, उसी तरह से निम्रा दाइम के बच्चे की मां बनने वाली है। और दाइम का कुछ अता पता नहीं है कि वो आखिरकार निकाह के बाद कहाँ गायब हो गया है। कि जब अलीज़े ने अरमीन से बात की थी कि आपके बेटे सिकंदर ने किसी लड़की की ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करके रख दिया है, आपको उस बात का एहसास क्यों नहीं हो रहा कि अब उस लड़की के ऊपर क्या बीती होगी, उसकी फैमिली का क्या हाल हुआ होगा। अरमीन ने जवाब में जब अलीज़े से कहा था कि उस लड़की के साथ यही सब कुछ होना चाहिए था, वो इसी लायक थी। अब जब अरमीन को अपनी बेटी निम्रा के बारे में मालूम होगा कि किस तरह से दाइम ने उसे निकाह करके उसे छोड़ दिया, वो भी इस हालत में कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है, तो क्या अरमीन की अब भी वही राय होगी। अलीज़े ये जानना चाहती है। निम्रा जो कि हो चुकी है पूरी तरह से परेशान, उसे समझ नहीं आ रही कि वो अपनी शादी को किस तरह से रुकवाए और दाइम को किस तरह से तलाश करे। निम्रा की होती है मंगनी कि वहीं पर हो जाती है निम्रा बेहोश। निम्रा जो कि इस बात से परेशान है कि वो आखिरकार किसको अपने निकाह के बारे में बताए और दाइम के बारे में बताए कि वो कहाँ पर चला गया। निम्रा को जब होश आता है तो वो कहती है कि अलीज़े से कि भाभी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, पर किसी तरह से आप ये शादी रुकवा दें वरना बहुत कुछ गलत हो जाएगा। अलीज़े पहले तो इस बात को समझ नहीं पाती। वहीं पर दूसरी तरफ फौजिया कहती है अरमीन से कि आखिरकार निम्रा को क्या हुआ है और लोग बातें बना रहे हैं। अलीज़े आती है और फौजिया का मुंह बंद करवाने की कोशिश करती है। कहती है कि आप क्या कहना चाह रही हैं, हमने अपनी लड़की को भी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि उसे आखिरकार क्या हुआ है। अब हमें उसकी जान की भी हिफाजत तो करनी है, आपको यहाँ पर लोगों की बातों की पड़ी हुई है। अरमीन फौजिया को दिलासा देती है और अलीज़े को कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुमने फौजिया के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है। लेकिन दूसरी तरफ अरमीन इस बात को समझने की कोशिश करती है कि अलीज़े आखिरकार उसी बेटी की हिफाजत करते हुए उसी की साइड लेते हुए फौजिया से लड़ाई कर रही थी। लेकिन अरमीन जो कि अरीश और सिकंदर के सामने कहती है कि सिकंदर ने बंटवारा किसके लिए किया है, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, ये सब कुछ अलीज़े का ही किया धरा है, उसी ने सिकंदर को भड़काया था, सिकंदर ने मुझे बताया था। अभी ये बात हो रही होती है कि वहीं पर आती है अलीज़े और आकर कहती कि आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है, मैंने उसे ये सब कुछ कहा था लेकिन बंटवारे का मैंने उसे नहीं कहा, ये उसका अपना फैसला था। अरीशा जो कि अलीज़े को बातें सुनाने की कोशिश करती है तो अलीज़े जवाब में अरीशा को कहती है कि मुझे तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा, क्योंकि जो इंसान दुख में होता है ना वो हमेशा कड़वी बात करता है, उसकी किसी भी कड़वी बात का मुझे तो बिल्कुल भी दुख नहीं होता। तो तुम जलो और इन बातों को बर्दाश्त करो। और रही बात कि तुम माँ नहीं बन सकती तो मेरी बात कान खोल कर सुन लो, तुम्हें भी सजा मिल रही है और ये सजा सारी जिंदगी की है जो तुम्हें मिलती रहेगी। अरीशा अलीज़े की बात सुनने के बाद घबरा जाती है। आखिरकार अलीज़े क्या कहना चाह रही है। अरीशा जो अब तक समझ नहीं पाती कि अलीज़े की बातों में क्या था, वहीं पर अलीज़े फैसला करती है कि वो जाएगी हमजा के पास और उसे जाकर समझाने की कोशिश करेगी। जाती अलीज़े हमजा के पास और जाकर कहती है कि मेरी निम्रा से बात हुई है, वो मुझे कह रही है कि भाभी आप किसी भी तरह से मेरी शादी रुकवा दें, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। निम्रा बहुत ही ज़्यादा परेशान है, मैं समझ नहीं रही कि आखिरकार उसके साथ ऐसा क्या हुआ है जो वो ये शादी करने से इनकार कर रही है। और उसने मुझे कहा है कि मैं तुमसे कहूँ, अब मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, तुम बताओ कि मैं क्या करूँ। हमजा जो कि अलीज़े की बात सुनने के बाद कहता है कि निम्रा पागल तो नहीं होगी है, शादी के एंड वक्त हम लोग शादी से किस तरह से इनकार कर सकते हैं। तो क्या होगा जब निम्रा की सच्चाई सबके सामने खुल कर आएगी, क्या अरमीन को अपनी बातों का पछतावा होगा और क्या सिकंदर को याद आएगा कि किस तरह से उसने अनूशे की भी ऐसे ही जिंदगी बर्बाद की थी। तो ये सब कुछ आप आने वाली एपिसोड में देखने जा रहे हैं। तो नाजरीन आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी कीमती राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। और मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए और अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड पिक्चर। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।